औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हमारे फटे दिलों को कोई सीने वाला चाहिए, हमारे फटे दिलों को कोई सीने वाला चाहिए, और आग लगाने वाला नहीं, आग पर नीर बहाने वाला चाहिए। अहिंसा और सत्य के उपदेश सुनते सुनते सदियां गुजर गई। अहिंसा और सत्य के उपदेश सुनते सुनते सदियां गुजर गई। अब तो इन सिद्धांतों पर जीने वाला चाहिए, अब तो इन सिद्धांतों पर जीने वाला चाहिए। क्योंकि आदमी जी रहा है लेकिन जीने के आनंद नहीं ले पा रहा। जीने के नाम पर वो जो करना चाहिए वो सब कर रहा है। हमारे तीर्थंकरों को, हमारे मुनियों को जो आनंद में डूबकर आनंद आया था उसकी नकल कर रहा है, और नकल में अकल नहीं लगी तो नकल बेकार है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हमने नकल की है, अकल नहीं लगाई है। हम कहते हैं 16 का मतलब ये नहीं है। 16 का मतलब है जीवन को सुंदर बनाना। स्त्री के 16 श्रृंगार होते हैं, 16 श्रृंगार करती है। आपको पता है स्त्री यदि 16 श्रृंगार करती है तो सुंदर लगती है। 16 साल का युवक सुंदर लगता है। चंद्रमा की 16 कलाएं हो तो पूर्ण लगती हैं। इसी प्रकार से इंसान को जीवन का पूर्ण आनंद लेना हो तो 16 का मतलब वो नहीं है जो छू 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 करो। क्योंकि आपको पता है, आप पूजा में भी पढ़ते हैं कि द्रव्य का अवलंबन लिया है भावों को शुद्ध करने के लिए। आप सोचिए, जो भोजन करते हो मात्र भोजन नहीं है, आपका अध्यात्म भोजन यदि भजन नहीं बन जाए तो भोजन बेकार है। हमारा भोजन कैसे भजन बने? क्योंकि 4 चीज़ों की शुद्धि रखना चाहिए। बड़े बड़े आज इसी पर रिसर्च हो रहा है। क्योंकि कैंथावाकर डॉक्टर कहता है कि जो लोग भोजन करते हैं उस भोजन से हम डॉक्टरों का घर पलता है। एक नीरो नाम का सम्राट हुआ है। वो नीरो सम्राट कहता था कि ये लोग भोजन करते हैं, इससे हमारा परिवार पलता है। यानी आदमी इतना खा लेता है, आदमी इतना खा लेता है कि उसे फिर समझ गए स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं।
किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं। ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं। कहते हैं खुशी में ज़िंदगी से ऊब गया है आदमी। अब तो खुशियाँ ज़िंदगी में रहेंगी नहीं, सिर्फ कभी कभी कागजी तस्वीरों की तरह चपका लेते हैं। ओंठों को आदत पड़ गई है कवायद करने की, ज़िंदगी में आनंद नहीं, क्योंकि आनंद एक ही प्रकार से नहीं है। हमने ना आत्मा का भोजन किया ना शरीर का भोजन किया। शरीर का भोजन यदि स्टोव में भी आपको पता है तेल छान कर नहीं डालो तो वो भी क्या करता है, बार बार जलता और बुझता गए। लकड़ियाँ धुआं नहीं देती हैं, लकड़ियाँ तो जलकर आंच बन जाती हैं, लेकिन लकड़ियों में गीलापना हो तो धुआं देती हैं। इसी प्रकार से हमारे भोजन की शुद्धि होना चाहिए। आजकल लोग रात का भोजन ठूस ठूस के करते हैं, जबकि डॉक्टर और आयुर्वेदिक क्या कहते हैं, सूर्य उदय के साथ जीवन में प्रफुल्लता आती है, जीवन विकसित होता है, पेड़ पौधे तक फूल खिलने लगते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, संचार हो जाता है और शाम को सब विराम हो जाता है। शाम को विश्राम के दिन है और सुबह पुरुषार्थ के दिन है। सुबह सुबह जीवन विकसित होना चाहिए और शाम को फूल की तरह मुरझा जाना चाहिए। हमारे बुजुर्ग कोई मूर्ख नहीं थे कि शाम के पहले भोजन कर लेते थे, और आप लोग सोचते हो सिर्फ जैनी भोजन कर लेते, नहीं। हम तो अभी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जी किसी भी क्षेत्र में गए, हम गाँव में जो बहुत देहात हैं वहाँ मैं देखती हूँ शाम को 6:30 बजे तो उनके बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, उनके घरों में आराम से वो लोग सो जाते हैं, और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। आज सोचना, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग, आज ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग। आज हमारे जीवन से खुशियाँ इसलिए गायब हो गई कि हमने 3 चीज़ें खो दी। सम्यक आहार खो दिया, सम्यक निद्रा खो दी और सम्यक व्यायाम खो दिया। आपको पता है, सम्यक व्यायाम खो दिया। आज आप लोग, ये विज्ञान भी कहता है, कभी आपने रिसर्च पढ़े होंगे कि दाल बड़ी देर में पकती थी, क्योंकि जो सूरज की जितनी रोशनी पकने में लेता है उतना ही उसको आंच पर पकने में भी ज़्यादा समय लगता है। आपने देखा 90 दिन में गेहूँ आ जाता है, 85 दिन में कोई माने फसलें आ जाती, किसी को गर्मी बहुत ज़्यादा चाहिए, किसी को मध्यम गर्मी चाहिए। इसी प्रकार से हमारी जठराग्नि भी तो उसको पचाने के लिए चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि विदेशों ने कुकर दे दिए, विदेशों ने फ्रीज दे दिए, हमने कही इंसान कैसे मरे जल्दी और उनकी दवाइयाँ कैसे उपयोग में आए, इसलिए सब चीज़ें दे दी। क्योंकि हमारे जीवन में खुश मत हो ना कि हमारे यहाँ ये चीज़ और आ गई, चली थी ना हमारे घर में सबसे पहले आ गई। एक केंट वाकर वैज्ञानिक था, उसने एक बुजुर्ग से कहा कि अब आप रेड चलाते हो, अब तो मशीन चल गई है, एक बटन दबाओ और पानी आ जाता। उसने कहा चुप रहे, मुझे भी पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जवानी में बूढ़ा हो जाए। अरे अभी तो मैं 80 साल का हूँ और जवान हूँ, तू क्या चाहता है कि मेरे बेटे निकम्मे हो जाएं, कायर हो जाएं, काहिल हो जाएं, बुज़दिल हो जाएं, मायूस हो जाएं, इनकी ज़िंदगी की खुशियाँ मर जाएं। आज आप किसको परिवार को अच्छा समझते, सब चीज़ के नौकर लगे हैं, कोई काम ही नहीं। हमने कहीं निठल्ली दिमाग खाएगी, खाली दिमाग शैतान का घर। फिर क्या व्हाट्सअप चलाएगी, ये चीज़ देखेगी, वो चीज़ देखेगी, ये मंगाएगी, वो मंगाएगी, क्या करेगी खाली। इससे अच्छा है कि घर के दिमाग लगाए रखो। पहले भले घर छोटे लेकिन दिल बड़े हुआ करते थे, सामान कम लेकिन सम्मान ज़्यादा हुआ करता था। सामान कम लेकिन सम्मान ज़्यादा हुआ करता था। अब आदमी तो दिखता ही नहीं, सामान ही सामान दिखता है घर में।
आदमी कम हो गया, सामान ज़्यादा हो गया, आदमी पत्थर दिल हो गया, घर बस से बदतर हो गया। क्योंकि कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश कर, और नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, अरे पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। हम सबको चाहिए कि जीवन अच्छे से जिए। उसके लिए कैसे जिए? द्रव्य शुद्ध हो, क्षेत्र शुद्ध हो, काल शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो। चौके का मतलब ये नहीं था कि बस रसोई बन जाए। रसोई शब्द का अर्थ भी था अपने आप में रस युक्त पदार्थ जहाँ तैयार हो। कौन सा रस? भाव रस भी और द्रव्य रस भी। आपको पता है महिलाएं आटा तक पीसती थी तो गीत गाती थी, पानी लेने जाती थी, पुराने जितने लोक गीत होंगे सब पनिहारों के गीत होंगे। पहले पानी सिर पर आता था, इसलिए पानी वाणी की मर्यादा थी। जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। अब आपको पता है कि अब वाणी की मर्यादा भी नहीं रही, क्योंकि पानी की मर्यादा नहीं रही। आज पानी कहाँ से आता है? ऊपर से नीचे को आता है। पहले पानी नीचे से ऊपर की ओर आता था, पानी रखा भी जाता था, और किसी को कोई आता था तुरंत पानी का गिलास लेकर आते थे आप। और पानी का गिलास भी एक हाथ से नहीं देते थे। पहले हमारा घर का एक बुजुर्ग लड़की देखने जाता था, लड़की एक नंबर की निकलती थी। अरे नाऊ तक देखा है तो लड़की एक नंबर की निकलती थी। आज पूरा खानदान देखा है, लड़की क्या 2 नंबर की निकलती है। वो कहती है तुम हमें एक एक करके देखने आए थे, हम तुम सबको एक एक करके देख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बुजुर्गों की मर्यादाएं खो दी। आपको पता है वो पानी क्या है? वो रोटी परोस के चले जाए, बुजुर्ग बता देते थे कि अच्छी है कि खराब है। क्योंकि बड़ी धीरे चलकर नम्रता से झुककर और रोटी के टुकड़े करके ग्रास करके रख देगी। नरम रोटी होगी, नीचे से लाई होगी तो बुद्धिमान होगी। आजकल तो वो रोटी दे दे तो बहुत अच्छी है। एक सास बोली माता जी अभी तो नहीं आती हूँ, बाद में आऊँगी। मैंने कहा क्यों? बोले बहू आ जाएगी तो गरम गरम रोटी मिलेगी। मैंने कहा गरम गरम रोटी मिलेगी या खरी खोटी मिलेगी तो तेरे मुकद्दर की बात है। तो वास्तव में ध्यान रखना, बहुओं की आशा करते थे, बेटा भी यहाँ से निकल गया। आप लोग तो अच्छे होंगे गाँवली वाले, आपके नहीं निकले होंगे, लेकिन हकीकत यही है। लोग कहते हैं अब तो सास सीधी हो गई, उनके बेचारी को रहना पड़ेगा सीधा, नहीं रहेगी तो क्या घर में 3 तेरे हो जाएंगे, इसलिए चुपचाप रहना पड़ेगा। लेकिन ये मत सोचना ज़्यादा तारीफ की सास बेचारी चुपचाप है तो तुम सोच रही बड़ी अच्छी हो गई, क्योंकि उसके दिल में कोई कसक है। तो हमें अपना दिल इतना बड़ा करना चाहिए कि कभी उन्होंने कुछ बात कही है तो हंस कर कहो मम्मी आज के बाद, वैसे तो मम्मी बोलना ही नहीं चाहिए। मम्मी यानी मरी हुई लाशों को जो रखे जाते हैं उसे मम्मी कहते हैं, केमिकल में सुरक्षित रखी जाती है उसे मम्मी कहते हैं। और चाचा की पत्नी चाची होती है, दादा की पत्नी दादी होती है, फूफा की पत्नी फूफी होती है, जीजा की पत्नी जीजी होती है, तो पापा की पत्नी कौन हुई? आप ही लोग कह रहे फाफी। बिल्कुल मत बोलो, वो सर फिरे लोग होते हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। तो द्रव्य शुद्ध हो, क्षेत्र शुद्ध हो, काल शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो, तब वो क्या गए? चौका गए। पहले आपने देखा होगा हमारे बुजुर्ग जब तक जिंदा रहे तब तक अशुद्धि का स्थान कम से कम 100 हाथ दूर रहा, नहीं तो घर के बाहर रहा। अब तो एक दीवार होती है, और सच पूछो तो दीवार भी इतनी मजबूत होती कि दादा की फोटो टांगो तो दादी की गिर जाती है। हाँ, क्योंकि एक ईंट की दीवार। अब घर बड़े चाहिए। अरे घर में क्या करोगे? लोग कहते माता जी हम 2 हमारे 2, हमने के बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। अरे वो 2 नहीं होते तो तुम 2 कहाँ से आते? कभी भी अपनी बेटियों को ये कह के मत भेजना कि बेटा अपना ख्याल रखना,
कहना कि बेटा सब तेरा ख्याल रखें, ऐसा तू घर का ख्याल रखना, और नहीं रखे तो कोई बूढ़े थोड़ी ना हो गए। तो आपको बता दूं कि आज हमारे जीवन में शुद्धि खो गई है, रसोई खो गई है, भोजनशाला खो गई है। भोजनशाला के बाहर उनकी थालियां जाते थे जो शूद्र हैं। आप शूद्र उनको मत समझना जो जाति से हैं। शूद्र और ब्राह्मण वैश्य में क्या अंतर है? जो ब्रह्म में रमण करना जानता हो वो ब्राह्मण है, जो कर्मों से लड़ना जानता हो वो क्षत्रिय है, जो हिसाब किताब लगाता हो कि क्या अच्छा क्या बुरा वो वैश्य है, और जो सिर्फ शरीर पर ध्यान देता हो वो शूद्र है। अब आप देख लेना कौन हो। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।